फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा है। तो चलिए क्या है देखते हैं। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती की गई तो यश ने 50 अंक अर्जित किए। अब वो कह रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो मान लेते हैं कि माना टेस्ट में सही उत्तरों की संख्या x थी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना सही उत्तरों की संख्या मान लेते हैं सही उत्तरों की संख्या x थी तथा गलत उत्तरों की संख्या y मान लेते हैं। गलत उत्तरों की संख्या को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो अब उसने क्या कहा है, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। अब सही उत्तर पर 3 अंक मिले तो उसने x सही प्रश्न सही किए तो 3 अंक मिले प्रत्येक सही उत्तर पर। तो कितने हो गए, 3x हो गए। कितने हो गए, 3x। क्योंकि भाई x प्रश्न किए, उसने सही प्रश्न x किए और उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तो कितने हो गए, 3x। और फिर क्या कह रहा है कि 1 अंक की कटौती की गई। अशुद्ध उत्तर पर कितने अंक की कटौती की गई, 1 अंक की। तो अशुद्ध उत्तर उसने y किए थे तो 1 अंक की कटौती की गई। तो कटौती में माइनस होगा तो -y। टोटल नंबर कितने मिले थे उसको, 40 नंबर मिले थे। तो यहाँ पे 40 कर लेते हैं। तो ये कौन सा बन गया, समीकरण बन गया। ये तो फर्स्ट। अब सेकंड समीकरण बनाएंगे तो उसने क्या कहा है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती हुई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, सही उत्तर पर 4 अंक मिले, उसने सही उत्तर x किए थे तो सही उत्तर पर 4 अंक मिले तो 4x हो गया। और कटौती कितने नंबर की हुई, प्रत्येक अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती हुई। तो उसने y गलत उत्तर किए तो 2 अंक की कटौती हुई तो 2y हो गया। बराबर कितने अंक किए उसने, 50 अंक अर्जित किए। कितने अंक अर्जित किए, 50 अंक। ये कौन सा समीकरण बन गया, ये सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट में विलोपन विधि से दोनों समीकरणों को हल करते हैं। यहाँ पे लिख ले रहा हूं मैं विलोपन विधि से। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से सॉल्व करूंगा मैं इनको। तो समीकरण फर्स्ट में कितने का गुणा कर दूंगा, 2 का गुणा कर दूंगा। तो ये y के चर हमारे समान हो जाएंगे, y के गुणांक समान हो जाएंगे। तो 2 का गुणा करूंगा तो 6x - 2y बराबर 80। कितना हो जाएगा, 6x - 2y बराबर 80 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4x - 2y बराबर 50। अब दोनों समीकरणों को क्या करूंगा मैं, माइनस करूंगा, घटाऊंगा। तो घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होंगे। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का। तो 2x ये प्लस के और 2x माइनस के, तो इससे तो ये कट गया। अब 6x में से 4x गया तो कितना बचा, 2x बचा। और 80 में से 50 गया तो कितना बचा, 30। तो 2 से 30 कितनी बार कट गया, 15 बार। तो x का मान तो 15 आ गया। तो x क्या माना था हमने, सही उत्तरों की संख्या। उसने सही उत्तर तो 15 किए थे। तो चलिए अब गलत उत्तरों की संख्या निकालेंगे। गलत उत्तरों की संख्या निकालने के लिए जो x का मान निकला है उसे किसी भी समीकरण में रख दीजिए, या समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या समीकरण सेकंड में रख दीजिए। तो चलिए मैं समीकरण फर्स्ट में रख दे रहा हूँ x के मान को। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, 3x - y बराबर 40 है। अब x के मान को 3 × 15 माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 40। 15 × 45 माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 40। और y का मान कितना हो जाएगा, 45 - 40। तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 5। तो अब उसने क्या पूछा है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब टेस्ट में कुल कितने प्रश्न होंगे, कि हमारी 15 और गलत उत्तरों की संख्या हमारी 5 है। तो कुल अंक कितने हो गए, टेस्ट में कुल अंक हो गए हमारे 20। कितने अंक हो गए, टेस्ट में कुल अंक हमारे 20 हो गए।